हेलो स्टूडेंट्स, आज इसमें पेज नंबर 39 से है। देखें, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने समाचार पत्र शुरू कर दिया था। बट द सस्पिशियस, लेकिन संदेह हो गया था। सस्पिशियस, संदेह। ब्रिटिश और अंग्रेज़ों ने स्टॉप्ड, रोक दिया। देम, उनको, इन 1823, और 1823 में इनको रोक दिया गया था। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड, वह समुद्र को पार करके गए और वहाँ इंग्लैंड गए। टू सी, देखने के लिए। क्या देखने? वॉट मेड, जो बनाता है ब्रिटिश पावरफुल, कि जो ब्रिटिश को पावरफुल बनाता है, शक्तिशाली बनाता है अंग्रेज़ों को, उसको देखने वो समुद्र पार कर गए, नहीं समुद्र की यात्रा करके गए। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ वह उन्होंने बताया। वी एक्सेप्ट यू आर रूलर, हम स्वीकार करते हैं कि आप हमारे शासक हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस, और तुम्हें भी हमें स्वीकार करना चाहिए। एज सब्जेक्ट, प्रजा के रूप में। सब्जेक्ट या प्रजा के रूप में। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम अवश्य याद रखना चाहिए। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर, एक शासक की जिम्मेदारियां तुम्हें याद रखनी चाहिए। ऑलवेज टू हिज सब्जेक्ट, जो अपनी प्रजा के प्रति, यानी ए ऑलवेज का अर्थ है नीड टू पे, भुगतान की आवश्यकता हो, यानी मनी की, उसका भी अपने प्रजा के प्रति ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज 40, उस पर देखिए। ऑपरेशंस, इसका अर्थ होता है जुल्म करना। क्या करना? जुल्म करना। 1765 से 1835 तक। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेज लगातार भारतीयों पर ऑपरेस भी अत्याचार करते रहे, जुल्म करते रहे। इन 1818 तक, 1818 में, दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने रेगुलेशन थर्ड पास कर दिया। अंडर इट, इसके तहत, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट, कि एक भारतीय को बिना मुकदमा किए हुए उसको जेल में रख सकते हैं। ट्रायल, मुकदमा किए और दरबार में कोई मुकदमा किए उसको जेल में डाल सकते हैं। ऑल द टाइम, पूरे समय, ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, पूरे समय ब्रिटिश अधिकारी इंडिया से बड़ा वेतन लेते थे। एंड आल्सो मेड फॉर्चून इट प्राइवेट बिजनेस, और वो अपना निजी व्यवसाय भी इसमें अपना चलाते थे। जैसे फॉर्चून करते हैं, धन प्राप्त करना या निजी करना। इन 1829 और बाई 1829, 1829 में, 1829 में ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेजी सामान था उसको एक्सपोर्टिंग किया। एक्सपोर्ट यानी निर्यात। वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, भारत में 7 करोड़ का उसने एक्सपोर्टिंग किया। और गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, और गवर्नर जनरल था बेंटिक, उसने वहाँ पे आप जाकर के सूचना दी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो इसमें दे रखा है ब्लीचिंग का अर्थ है इसमें डिस्कलरिंग। डिस्कलरिंग होता है रंग हटना, और वीवर्स होते हैं बुनकर, कपड़े बनाने वाले, और लूम थे उनके लिए। और जो बॉन्स ऑफ कॉटन, तो सूती लूम्स की जो हड्डियां थी वहाँ उनको हटा दिया, और रंग उनका भारतीय मैदानों में अलग कर दिया गया। प्लेन्स होते हैं प्रोस्पर, भारतीय समृद्धि के लिए आया है। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die, और ब्रिटिश समृद्धशाली होते गए और कंपनी को कंपनी वाले लूटने लगे, जबकि भारतीय उद्योग अपने आप बिगेन शुरू कर, डायमिस बनना, यानी उद्योग धीरे धीरे शांत होने लगे, समाप्त होने लग गए। वो तो धनवान होने लगे, और भारतीय प्रोफेशन धनवान होना। नेक्स्ट पेज इसमें 41 पे, डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष,
कब हुआ? 1835 से 56 तक, 1835 से 56 तक। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन फ्रांस एंड संस्कृत। भारत में जो शिक्षा थी वो केवल फ्रांस और संस्कृत में थी। और इन 1835 1835 में ए इंग्लिशमैन नेम्ड मेकली सजेस्टेड ए चेंज। जो अंग्रेज था उसका नाम था मेकली, उसने ही इसको परिवर्तन का सुझाव दिया था। सजेस्टेड में सुझाव दिया। वी शुड टीच, हमें पढ़ाना चाहिए द नेटिव यानी राष्ट्र मूल थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इनको अंग्रेजी भाषा ही पढ़ानी चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोडक्ट क्लर्क्स टू whom टू ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। अंग्रेजी शिक्षा इनको एक लिपिक प्रदान करेगी या बनाएगी जो अंग्रेज़ों को एक सुंदर कार्य मिलेगा, इसको इनके काम में करेगा। और इंसिडेंटली, घटनापूर्वक, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इसके बाद में नई पीढ़ी इसमें बुद्धिकता प्राप्त हुई। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें हमारे भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटेरियल कंडीशंस, और हमें उनके आध्यात्मिक दशाओं को उन्नति करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेसेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें अवश्य रूप से अभिव्यक्त करना चाहिए। कन्वे मीन्स बताना चाहिए, अभिव्यक्त करना चाहिए किसको, और शिकायतें करनी चाहिए। ग्रीवेंसेस होता है शिकायतें करना, किसमें? टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में। दैट्स ऑल। कल आगे और बताएंगे, इसको आप कीजिए। ओके।